30 लाख लोग। सोचिए, 30 लाख लोग अगर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने एक साथ नदी में उतर आए तो 5 करोड़ लोग अगर एक साथ प्रखंड जय घोष के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाएं और 30 करोड़ लोग एक टेंट सिटी में 45 दिनों तक ठहर जाएं तो आप इसे कोई अजूबा ही कहेंगे ना, या फिर कोई चमत्कार। नमस्कार, मैं हूँ आरना राज और इस चमत्कार का नाम है महाकुंभ। ये जो दृश्य मैंने अभी आपको बताया है, यह तो महाकुंभ की सिर्फ 2-4 झलकियां हैं। अपनी पूर्णता में महाकुंभ कैसा दिखता है, यह बताने के लिए मुझे बाबा तुलसीदास और वेद व्यास की वाणी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद यह महाकुंभ आता है, क्योंकि यह कोई मैनमेड फेस्टिवल नहीं है। यह अनगिनत ग्रहों, नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग है। इट्स अ रेयर अलाइनमेंट ऑफ द यूनिवर्स। महाकुंभ कब होगा, कहाँ होगा, यह हम नहीं, हमारा सोलर सिस्टम तय करता है। सन और जुपिटर तय करते हैं। जब सूर्य अपनी मकर राशि और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर यह महाकुंभ आयोजित होता है। यह एक मेटाफिजिकल इवेंट है। इससे हमारी धरती का एक स्पेसिफिक एरिया डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, यह थ्योरी हम सब मानते हैं और इससे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे, इसीलिए हम रेगुलर मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि मंदिर वह बैंक है जहाँ हजारों वर्षों से प्रार्थनाएं जमा हो रही है। जब हम सुखी हो तब मंदिरों से प्रार्थनाएं जमा करें, और अगर किसी संकट में पड़े तो अपने और अपने पितरों के जमा किए हुए पुण्य विड्रॉ करें। यही तो सनातन का साइंस है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का साइंस आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। 1.5 महीनों तक दैवीय शक्ति की सारे सैटेलाइट्स, उनके सारे सिग्नल्स संगम के तट पर फोकस रहेंगे, जो कि पुण्य यानी कॉस्मिक पावर्स अनगिनत तीर्थ यात्राओं और तपस्वियों के बाद प्राप्त होते हैं, वह सिर्फ संगम के तट पर आने से और सूर्य को जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएंगे। बात इतनी सीधी, इतनी साइंटिफिक है। और श्रद्धा के इस विराट महोत्सव का शुभारंभ कैसे होता है? 13 अखाड़ों के 15 लाख से ज्यादा साधु संत जब संगम के तट पर एक साथ पांव रखते हैं, तब महाकुंभ का शंखनाद होता है। हर बार इस महोत्सव में 15 लाख से भी ज्यादा नागा और अघोरी साधु शामिल होते हैं। 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार महाकुंभ के लिए ये हिमालय की गुफाओं, कंदराओं और घने जंगलों से बाहर निकलते हैं। पर्वतों की चोटियों से नीचे उतरकर अपनी महासमिधि तोड़कर आंखें खोलते हैं। इन महात्माओं का दर्शन अगर आपने महाकुंभ में नहीं कमाया तो शायद कभी ना कमा पाए, क्योंकि अगर यह एक बार अपनी पर्वतों पे वापस लौट गए तो लौट गए। इनको हमारे बीच लाने की शक्ति सन और जुपिटर के अलावा किसी और में नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में लाखों साधु संतों का राजसी स्नान, ढोल नगाड़ों के साथ उनका राजसी प्रवेश, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय अनुभव है। किसी किताब, किसी साहित्य, किसी शब्द, किसी भाषा में वह ताकत नहीं है कि महाकुंभ का अनुभव आपको बता सके। किसी सोशल मीडिया, टीवी या अखबार में वह शक्ति नहीं है जो महाकुंभ की रियल एनर्जी आप तक पहुंचा सके। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप खुद आकर देखेंगे तो आप यहाँ की मैजिक को महसूस तो कर पाएंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे। क्या दीवालों पर दिए की फोटो लटका देने से घर पे उजाला हो सकता है? नहीं। क्या कागज के फूल मंदिरों को सुगंधित बना सकते हैं? नहीं। क्या पानी का फॉर्मूला H2O रट लेने से प्यास बुझ सकती है? ऑब्वियसली नहीं। तो कुछ मिनटों का कोई भी वीडियो आपको महाकुंभ का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? भाग्यशाली है हम कि 12 सालों के बाद यूनिवर्स ने हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं, और इस द्वार में प्रवेश करने का सौभाग्य हम छोड़ दें, इतने नासमझ तो हम नहीं हैं। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आपका और हमारा गौरव महाकुंभ यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल हो चुका है। त्रिवेणी संगम, रामघाट गंगा आरती, मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और लाखों हजारों की संख्या में दीवालों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ। इसलिए तो बोलते हैं, महाकुंभ नहीं देखा, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। तो चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। आज महाशिवरात्रि का आखिरी शाही स्नान है। संगम के तट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का यह अवसर चुके नहीं। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।